नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। सीबीआई जांच पर सुप्रीम आदेश के बाद उत्तराखंड की सियासत 360 डिग्री घूम गई है और हाईकोर्ट के आदेश पर खूब हंगामा कर रही कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया। ऐसे में अब सीएम त्रिवेंद्र ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसी साजिश तो पिछले 3.5 साल से हो रही है। माफिया और भ्रष्टाचारी तत्व इकट्ठा होकर हमला करते हैं, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की दुकान बंद कर दी गई है। यही नहीं, सीएम ने हरीश रावत पर सवाल दागे। पूछा, जो व्यक्ति स्टिंग के समय ब्लैकमेलर था, स्टिंग बाज था, क्या उससे आपकी दोस्ती हो गई है? जिस पर हरीश रावत ने भी पलटवार किया और कहा, कल तक बीजेपी भी स्टिंग कर्ता की वंदना कर रही थी, तो क्या माफी आज मांगेंगे? चर्चा करेंगे इसी बार पलटवार पर। उससे पहले आप ये बयान सुनिए। हरीश रावत जी से मैं पूछना चाहता हूं, रावत जी, जब आपका स्टिंग हुआ था तब ये ब्लैकमेलर था, स्टिंग बाज था, आज क्या दोस्ती होगी आपकी उनसे? उसका भी तो कुछ रहस्य खोलो। तो उस रहस्य को दबाए मत रखिए, नहीं तो जनता खोल देगी फिर। देखिए, स्टिंग जो हमारा स्टिंग था वो अनसब्स्टेंटिएटेड था और उस समय तक, और हमारी सरकार को उसके आधार पर गिरा दिया था। भाजपा का सारा नेतृत्व उमेश को गणेश मान करके उनकी वंदना करने का काम कर रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व की वंदना के लिए माफी मांग लें और उसके बाद हमसे कोई सवाल करें। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। विपिन कैंथोला इस समय हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। थोड़ी देर बाद कांग्रेस से गरिमा दसौनी भी इस समय हमारे साथ जुड़ जाएंगी। आपका बहुत स्वागत है कैंथोला साहब। और मेरा सवाल यही है, हरीश रावत आपसे कह रहे हैं कि आपने जो वंदना की थी उस पर माफी मांगेंगे क्या आप? देखिए मृदुल भाई, जो हरीश रावत जी हैं वो तो पता नहीं कहां से कितनी बार क्या क्या बोलते हैं। और जब भी देखो माफी की बात होती है तो वो अभी गंगा की बात हुई तो गंगा पर उन्होंने यू टर्न लिया, कहा कि नहर घोषित कर दिया, फिर कहा कि मुझसे गलती हो गई। तो वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो ये पूरा मामला हम देख रहे हैं 2 या 3 दिन से, जिस प्रकार का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मुख्यमंत्री जी की प्रार्थना जो हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें माना कि उनके पक्ष को सुना नहीं गया। कहीं पर भी इस जो हाई कोर्ट, जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला, जो आदेश आया था, निर्णय आया, उस पर जो है कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी उसमें पार्टी नहीं थे, कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी के पक्ष को सुना नहीं गया। और जब उसमें कुछ प्रार्थना ही नहीं की गई थी उनके लिए, तो ये सारा जो आदेश था, इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की, और एसएलपी के बाद जो निर्णय आया उस पर हमें 4 हफ्ते का समय जो है न्यायालय ने दिया है। और जो सीबीआई जांच की जो बात माननीय उच्च न्यायालय ने की, उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी और कहा है कि पहले जो चीजें हैं उसको सुना जाए, उनका पक्ष सुना जाए, उसके बाद जो है अन्य चीजें होंगी। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा धक्का है उन लोगों के खिलाफ जो पिछले 3.5 वर्षों से इस प्रदेश की राजनीतिक चीजों को अस्थिर करना चाहते थे, सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। किसी भी, देखिए, पहले दिन से, डे 1 से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जिस दिन से शपथ ली, डे 1 से उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार वो इस प्रदेश में काम करेंगे। भ्रष्टाचार जो है, जहां भी भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, उन सबको समाप्त करने का काम किया जाएगा। और ये बहुत सारी चीजें जो हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही थी पिछले 3.5 सालों, तो उन सब लोगों के लिए ये गहरा झटका है। और निश्चित रूप से देखिए, आप जिस प्रकार से, बिल्कुल आपको मौका जरूर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चौंकाने वाला भी बताया था, हाई कोर्ट का जो फैसला था। लेकिन कांग्रेस के आरोप कम नहीं हो रहे हैं। गरिमा दसौनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, दोनों ही तरफ से एक बात कही जा रही है। वो कहते हैं कि आपकी दोस्ती हो गई है, वो कहते हैं आपने वंदना की थी उस समय, अब माफी मांगेंगे। नहीं, इसका उलट हुआ है भाई साहब। इसका उलट हुआ है कि जिन लोगों ने हरीश रावत जी के स्टिंग को एलईडी टीवी पर चुनाव के दौरान चलाकर ये बताया कि देखिए, एक जिम्मेदार पत्रकार ने स्टिंग किया है हरीश रावत मुख्यमंत्री का, और देखिए भ्रष्ट है हरीश रावत, देखिए ये कह रहे हैं हरीश रावत, उस वक्त ये पत्रकार उन सब के लिए जिम्मेदार था, जिम्मेदार पत्रकार था भाजपाइयों के लिए।
क्योंकि उसने हरीश रावत का स्टिंग किया था। लेकिन आज अगर अपने गले का शिकंजा बन रहा है, अपने गले की हड्डी वो पत्रकार बन रहा है, तो आज वो ब्लैकमेलर हो गया, आज वो स्टिंग करता हो गया। अगर आप तार ढूंढेंगे भाई साहब, इस स्टिंग करता के तार ढूंढेंगे, ये जो एक्सपर्ट हमारे वहां उत्तराखंड में है स्टिंग का, उसके आप तार ढूंढेंगे तो एक भी तार कांग्रेस के किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, वो व्यक्ति कांग्रेस में थे जरूर, लेकिन आज की डेट में वो सारे व्यक्ति भाजपा के अंदरूनी बिल्कुल किचन कैबिनेट के लोग हैं, कुटरी के लोग हैं। इसलिए भाजपा को कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ये कहने की, क्योंकि नैतिकता का पतन उस दिन हो गया जिस दिन आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को गिराने का प्रयास किया और ढाल बनाकर लाए आप इस स्टिंग कर्ता को। इसलिए भाजपा के जो इल्जाम है उस पर तो मैं बाद में आती हूँ भाई साहब। ये जो महाशय बैठे हुए हैं, मेरी जानकारी में नहीं है कि मेरे ऑपोजिट कौन बैठा है टीवी मैं आपको बता देता हूँ, विपिन कैंथोला साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, कैंथुला जी बड़े सम्मानित भाई हैं हमारे। मैं कैंथुला जी की जानकारी में ये डालना चाहती हूँ कि या तो इन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, या ये दिखाना चाह रहे हैं, एक प्रदेश के अंदर माहौल ये बनाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बरी हो गए हैं सारे आरोपों से और क्लीन चिट मिल गई है। मुझे जितनी समझ है कानून की, और वो ऑर्डर मैंने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा है, ये अगर मुझे उस ऑर्डर में एक लाइन, एक शब्द ये दिखा दें कि कहां पर ये लिखा है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो निराधार हैं, वो निरर्थक। मैं कैंथोला जी से आऊंगा क्योंकि हम भी उसी कोर्ट के आदेश पर ही बात कर रहे हैं, उसमें राहत मिली है। लेकिन बिल्कुल जी गरिमा जी, जो आपने सवाल पूछा वही पूछ रहा हूं मैं, कैंथोला जी। महोदय मैं अपनी बात पूरी तो कर लूं, मेरी बात निकल के नहीं आ रही। हाँ, कहिए, आप कंप्लीट करें। हाँ, मेरी बात ये है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट था भाई साहब, वो अंतरिम नहीं था। हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो पूर्णकालिक है, और ये जो राहत है ये अंतरिम है। इस बात को, इस फर्क को समझना होगा। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके एक पैरा के 3 सब पॉइंट्स पर रोक लगी है, मात्र 3 सब पॉइंट्स, और वो पैरा है 155। जो सब पॉइंट्स है वो है 6, 7 और 8, और वो सब पॉइंट्स ये कहते हैं कि सीबीआई को 2 दिन का जो एफआईआर तुरंत करने के लिए कही गई थी, वो 2 दिन के अंदर क्यों करना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। मैं विपिन कैंथोला जी के पास जा रहा हूं। आपने बहुत सारी अहम बातें बताई है उस आदेश की। है कि भ्रष्टाचार के आरोप जस के तस हैं। देखिए, ये मसला तो कोर्ट में है, ये मसला कोर्ट में है। अब कोर्ट इस पर सुनवाई भी कर रहा है और जांच एजेंसी जांच कर रही है। कैंथोला साहब, आपको राहत मिली है, कांग्रेस कह रही है, राहत पर इतने खुश क्यों हो रहे हैं आप? देखिए मृदुल भाई, देखिए कांग्रेस के जो नेता है ना, उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ा उनको याद नहीं आ रहा है। देखिए, आप कह रहे हैं कि उससे आपका कोई नाता नहीं है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में जाकर के जहां पर स्टिंग हुआ, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जाकर के कहते हैं कि भाई मेरी सरकार बचा लीजिए, और उन सब लोगों से बात कर लीजिए जो अन्य लोग। मैंने आपकी बात सुनी, एक एक करके बात रखिए, मैं चाहता हूं समझ में आए, क्योंकि मसला जो है वो कानूनी रूप से भी बड़ा अहम हो जाता है और दोनों के मुद्दे जो हैं, दोनों की बातें जो है वो सामने आनी चाहिए। कैंथोला जी आप बोलिए, फिर गरिमा जी पूरा टाइम दूंगा मैं, निश्चिंत रहिए। गरिमा जी की नहीं बोला, गरिमा जी देखिए, अगर जो आप इस प्रकार से करेंगे नहीं, आप कहिए कैंथोला जी, कहिए अपनी बात। देखिए, इन लोगों की जो याददाश्त है, बहुत कम याददाश्त ये लोग रखते हैं। आप याद करिए उस समय पे जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति के सामने जब स्टिंग हो रहा था, उनको पता था या नहीं था, उनको पता नहीं होगा कि स्टिंग हो रहा है, लेकिन जब स्टिंग हो रहा था तो उसमें कह रहे थे कि जो करना चाहते हैं कर लीजिए, जो काम वो कहेंगे, जिस प्रकार का काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी सरकार बचा लीजिए। तब कहां पर आपका उत्तराखंड की सोच और तमाम ये चीजें रह गई थी? तब आप कहां थे? तब आपके संबंध नहीं थे क्या वहां पे? आप क्यों उस व्यक्ति के पास कह रहे थे कि मेरी सरकार बचा लीजिए? आज आप दूसरी तरफ उंगलियां, अगर जो एक तरफ होती हैं, एक उंगली हमारी तरफ उठती है तो 4 उंगलियां दूसरी की तरफ उठती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से जो हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, हम कहीं पर भी ये नहीं है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश में हमने साफ कहा, एसएलपी हमने इसलिए दायर की क्योंकि हम पक्षकार थे ही नहीं, हमारी बात कहीं थी ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ये था ही नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जजमेंट जो है आश्चर्यचकित है, और निश्चित रूप से हम
न्यायालय पर भरोसा करते हैं। न्यायालय आने, उच्चतम न्यायालय पर में जाना प्रत्येक व्यक्ति का राइट है। अगर जो वो नीचे के न्यायालय से संतुष्ट नहीं है, उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो अपील करता है। इसलिए हम उच्चतम न्यायालय पे गए और निश्चित रूप से अब जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हम उसके साथ जो भी न्यायालय का निर्णय होगा, न्यायालय का निर्णय तो मानना पड़ेगा, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने, गरिमा जी एक बहुत अहम बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने चौंकाने वाला उस फैसले को बताया और कहा कि एक भी मौका नहीं दिया और उसके बाद राहत मिली है। अब अपनी आप बात कही। हाँ, मैं इसी पर आ रही थी, बात पर आ रही थी। जो चौंकाने वाला आप कह रहे हैं, चौंकाने वाला निर्णय भाई साहब, उसका निहितार्थ ये भी तो निकाला जा सकता है कि एक पदासीन जो अपनी कुर्सी पर काबिज हो, जो सत्तारूढ़ दल का डबल इंजन का प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर सीबीआई जांच और एफआईआर की बात कही जाना, ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। ये हम सबके लिए चौंकाने वाली बात थी, केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों, ये हमारे लिए भी चौंकाने वाली बात है कि अचानक 3.5 साल तक जीरो टॉलरेंस की माला जपने वालों के ऊपर सीबीआई जांच की बात कह दी हाई कोर्ट ने। और सीबीआई किसकी एजेंसी होती है ये आपको पता है, सेंटर की एजेंसी होती है। और सेंटर में किसकी सरकार है ये भी आपको पता है, इन्हीं की सरकार है। तो अब इन्हीं की सरकार से, इन्हीं की एजेंसी से, इन्हीं की जांच, इन्हीं की एफआईआर की बात कही जा रही है, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? और दरअसल दिक्कत क्या है कि कैंतुला जी या कोई भी भाजपाई अपने मुंह से ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि ये जो षड्यंत्र मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ये पूरा जो रचा गया है, ये कोर्ट केस है, ये आरोप है, ये इनकी खुद की पार्टी के लोगों ने लगाया है। क्योंकि उस स्टिंगकर्ता के तार इनकी पार्टी के लोगों के साथ हैं। वो दांत काटे की रोटी का संबंध है उस स्टिंगकर्ता का इनकी पार्टी के लोगों के साथ। और एक कॉकस है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार 3.5 साल तक उनको अपदस्थ करने के लिए लगा रहा। और अब मैं यही बात, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया जो मैंने पूछा था कैंतुला जी से कि सुप्रीम कोर्ट के कहां पर किस शब्द या किस लाइन से आपको पता चलता है कि वो बरी हो गए हैं। एंकर महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये गरिमा जी, भाजपा, गरिमा जी मेरा नाम मृदुल है और मैं कैंथोला जी से पूछ लेता हूं सीधे। जी मेरी बात नहीं आने दे रहे हैं आप। नहीं 3 मिनट गरिमा जी, आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, आप कह रही बात नहीं आने दे रहे। मैंने कहां टोका आपको? आप अपनी बात रखिए ना इत्मीनान से। आप फिर रख लीजिए, आप और समय ले लीजिए। लेकिन मेरी बात, हाँ आप कहिए ना, मेन पॉइंट कहिए ना। आप कहानी बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? मेन बात कहिए आप। कहानी बिल्कुल नहीं बताई, मैं तो तथ्यों पे बात करती हूँ। हाँ आप तथ्य बताइए ना, कौन रोक रहा है आपको? बताइए, उठा के देख लीजिएगा, मैंने तथ्यों पे बात की है। आप कहिए ना, मैं समय दे रहा हूँ, कहिए। मृदुल जी, हाँ। मुझे आप ये बताइए, एक झूठा माहौल जश्न के रूप में भाजपाइयों का, आज मैंने अखबार देखे, सारे ऐसे कूद के जश्न मना रहे हैं, होली और दिवाली मना रहे हैं जैसे सारे आरोपों से मुख्यमंत्री बरी हो गए। जस के तस है सारे आरोप के। मेरा बार बार इल्जाम है, नरेंद्र सिंह नेगी के लोकगीत का उसमें विवरण दिया गया है कि जैसे मछली पानी पीते हुए नहीं दिखाई पड़ती, जैसे पक्षी। अगर मैडम उनको लगता है, अगर उनको लगता है ये उनके लिए जश्न का मौका है तो वो मना रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है गरिमा जी, आप देखिए ना, दोनों ही तरफ से एक ही बात कही जा रही है। दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ये अच्छे थे, आपके लिए वो अच्छे थे। लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए कौन अच्छा है? क्या मैं सियासी आरोप है? गरिमा जी आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। कैंथोला जी, आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी। कैंथोला जी कहिए। देखिए मृदुल भाई, जिस प्रकार से अभी गरिमा जी कह रही थी बरी होने की बात, ये सारी चीजें हैं। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल कि भाई देखिए, आपके पूरे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहते हैं इनकम टैक्स के आगे कि हम गमले में गोभी उगाते हैं, सीबीआई की चपेट में है, पूरे परिवार जो है जमानत में चल रहा है, पूरी पार्टी के नेता जिस प्रकार से उन पर आरोप लगाती थी। चुनौती देता हूं इस चैनल के माध्यम से, आप कहाँ प्रदेश का ये ना, आप चिदम्बरम की बात कहाँ कोट कर रहे हैं? आप प्रदेश की बात करिए। ये किसने कहा? ये बात गमले में गोभी वाली किसने कही? एक सेकंड, मैं इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि आप दोनों की आवाज जब आप लड़ते हैं तो नहीं आती है। देखिए आप दोनों तथ्यों की बात कर रहे हैं, विपिन जी और गरिमा जी। अगर आप दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे तो आप दोनों की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक करके अपने पॉइंट रखें और जो तथ्य है वो रखें सामने, और तय करेगा दर्शक कौन कितना सही है। कोर्ट में तो मसला है ही। एक सेकंड गरिमा जी, पहले विपिन जी आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फिर इसके बाद गरिमा जी आपको भी 1 मिनट दूंगा। आपका टाइम शुरू होता है। विपिन जी कहिए।
देखिए मृदुल भाई, जिस प्रकार से बात कर रही थी गरिमा जी की भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये तमाम लोगों ने कहीं ये चल रहा है वो चल रहा है, कांग्रेस नहीं है कि जो प्रीतम सिंह कार्यक्रम करते हैं, हरीश रावत जी अलग कार्यक्रम करते हैं, वो कुछ और करते हैं, इनके कुछ पूर्व अध्यक्ष कुछ और करते हैं। पूरी पार्टी पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस चाहिए, हर नेता के जी लगाते हैं, वो हलिया नहीं है, वो गुंडा नहीं है। तो आप सीधे प्रीतम सिंह की बात कर रहे हैं, आप जी लगाइए आगे से। हम मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हम कैंतुला जी बोलते हैं। ये प्रीतम सिंह आपके घर में काम करते हैं, आप इस तरह से नाम ले कैंतुला जी। ये सिखाया आपकी पार्टी ने आपको, एक सम्मानित 5 बार के विधायक का नाम आप इस तरह से ले। एक मिनट, एक मिनट, फिर मैं रोकना चाहूंगा। देखिए फिर वही दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। कैंथोला जी आप अपनी बात रखिए। मैडम गरिमा जी और कैंथोला जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि आप अपनी अपनी बात यहाँ पर आके कहें, लेकिन अब कौन कितना शिष्टाचारी है, कौन किसको सम्मान दे रहा है, ये हम किसी को नहीं सिखाते हैं। वो आप बेहतर जानते हैं, आप दोनों बेहतर जानते हैं, आप दोनों राजनीति में दोनों बेहतर जानते हैं क्या शिष्टाचार होता है क्या नहीं होता है। गरिमा जी अपनी बात रखिए। के मंत्री है प्रीतम सिंह जी, एक सम्मान चाहते हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। आप जी तक लगाना गवारा नहीं समझ रहे उनके नाम क्या है। बचे हैं, इसलिए आधारहीन बातों पर, आधारहीन चीजों को मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस। ये आधारहीन नहीं है, अपने देश की संस्कृति सिखा रही हूँ आपको। जब मैं मुख्यमंत्री जी कह रही हूँ, भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मैं जी लगा रही हूँ, उसके बाद भी मुख्यमंत्री थे। नहीं, जांच से पहले एक सेकंड विपिन, कैंथोला जी और गरिमा जी एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है आपके चिल्लाने से, कोई भी मतलब नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो। गरिमा जी अपनी बात रखिए। एक सेकंड विपिन जी रुक जाइए, पूरा टाइम दूंगा मैं, पूरा टाइम दूंगा, निश्चिंत रहिए। गरिमा जी अपनी बात रखिए। मृदुल जी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये राहत अंतरिम है और जो जजमेंट है वो पूर्णकालिक है। इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है। राहत मतलब केवल 4 हफ्ते की एक मियाद दी गई है, जो 2 दिन के अंदर सीबीआई को एफआईआर लॉन्च करने की और जांच शुरू करने की बात हाईकोर्ट ने कही थी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि भाई जल्दी क्या है, वाई ओनली 2 days, 2 दिन के अंदर क्यों एफआईआर करनी है और क्यों जांच करनी है, समय दीजिए। तो उन्होंने 4 हफ्ते का समय दे दिया। रिजॉइंडर समय, अपना काउंटर और रिजॉइंडर रखने का पक्षकारों को, पेटिशनर्स को टाइम दिया है, सिर्फ मियाद बढ़ाई है और कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। और जो आप चौंकने वाली बात कह रहे हैं कि चौंका, वो इसीलिए चौंका कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, जो सरकार डबल इंजन की सरकार हो, जो आपका कहना है कि सरकार को टाइम दिया है, सरकार इस पर खुश ना होए, सिर्फ टाइम मिला है आपको, कोई आपको बरी नहीं, आपका यही कहना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब वही बात विपिन कैंथोला जी, देखिए जांच चल रही है, आपको समय दे दिया गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम माफियाओं से, भ्रष्टाचारी से 3.5 साल से लड़ रहे हैं, तो ये बीच में कौन आ गया जो साजिश रच रहा है? सीधे बताइए ना। नहीं तो फिर तो हरीश रावत का स्टिंग भी उनको खारिज बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं। कई मसलों पर ऐसा कहा जाता है कि ये महज राजनीति से प्रेरित आरोप रहे, लेकिन क्या इस मसले पर बीजेपी साजिश करता किसको बता रही, वही मैं पूछना चाह रहा हूं। कैंथोला जी, पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है कि साजिश करता कौन है और किस प्रकार की बातें हैं। और जो ये गरिमा जी कह रही हैं, तो हम इसीलिए एसएलपी में गए हैं कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया, हमारी बातें नहीं आई हैं, और निश्चित रूप से जब बातें आएंगी, सारी चीजें आएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें फैसला देगा। ऐसा तो नहीं है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, फैसला पूरा है, ऐसा तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कह दीजिए, आप मानते हैं ना कैंतुला जी, आप मानते हैं ना कैंतुला जी, आरोप खारिज नहीं हुए हैं? आपको माफी मांगी नहीं, आरोप ने जो मिला है और रावत जी के खिलाफ जो सीबीआई जांच थी, आपने उसी व्यक्ति के साथ मिल करके और उसमें कॉम्प्रोमाइज कर करके उसको पटक कर दिया। कौन डरता है कानून? व्यक्ति ऑटोमेटिक दुश्मन है जिसने हमारी सरकार गिराई।
हमारे लिए तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली दुश्मन है जिसने हमारी सरकार गिराई। दोस्त तो वो आपका बना फिर रहा है। राम लखन की जोड़ी तो उसके आपके साथ है, भैया तो आप डाले फिरते हैं उसके साथ। हमारे लिए तो वो ताऊ दुश्मन रहेगा जिसने हमारी सरकार अपदस्थ की, जिसने हमारे वहां से 10 लोग तोड़ के आपकी पार्टी में ले जाने का काम किया। हमारी दोस्ती नहीं हो सकती भाई साहब उससे, इसलिए हम पर दोस्ती मत थोपिए। आपकी दोस्ती थी, वो दोस्त ने आपकी पीठ पे खंजर भोंका है। नहीं कैंथोला जी, उस प्रार्थना का हम उसमें थे ही नहीं, तो यही तो चौंकाने वाली बात है। आश्चर्यजनक बात यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए कैंथोला जी, इधर भी हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। दोनों के फैसले अगर देखे जाएं तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और अपने अपने हिसाब से जजमेंट दिए जाते हैं। कैंथोला जी, आपको समय मिला है, आपको अब जो भी आप साजिश की बात कह रहे हैं उसके सबूत आपको रखने हैं सामने। लेकिन मैं आपसे फिर पूछता हूं, आपके ना उत्तराखंड की जनता जानती है कि कौन है साजिश करता है। मैं कह रहा हूं, देखिए उत्तराखंड की जनता पूरी सब जानती है। देखिए भाई साहब, कौन स्टिंगबाज है, किसने क्या किया है, किस व्यक्ति की याचिका है, इसमें हम कहीं पर थे नहीं। और जो तथ्य हैं इसी रिट में अगर जो आप देखेंगे तो उसी व्यक्ति ने अपने दोबारा शपथ पत्र दिए कि जो जिस व्यक्ति के ने इनके खिलाफ एफआईआर की वो व्यक्ति इनका मुख्यमंत्री जी का साडू भाई था। वो कहीं पर कह दिया पूछता, बाद में खुद ही हाई कोर्ट में जाकर के शपथ पत्र दिया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत शपथ पत्र दिए। मुख्यमंत्री का इन लोगों से मुख्यमंत्री का रिश्तेदारी का कोई नाता नहीं है। तो कंट्रडिक्शन तो यहां पर भी है। तो इन्हीं सब कंट्रडिक्शनों को देखते हुए हमारी मुख्यमंत्री जी उच्चतम न्यायालय गए और हमें उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय की वो ठीक है कैंथोला जी, समय मेरे पास नहीं है। गरिमा जी 30 सेकंड ले लीजिए, क्या कह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर बार तमाचा मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, एक प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को। 3 पत्रकारों पर आज तक इन्होंने राजद्रोह का मुकदमा लगाया, उनके खिलाफ हाईकोर्ट गए और वो तीनों पत्रकार बरी होकर आ गए। कोर्ट का जो मसला है उत्तराखंड में इसलिए थोड़ा सा खास हो गया है क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से कोर्ट की कई मर्तबा सरकार को भी फटकार लगी, लेकिन इस बार राहत का जश्न बीजेपी मना रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए इस खास मसले पर। एक छोटा सा ब्रेक।